अयोध्या, सोचिए जरा, उस वक्त अयोध्या के राजमहलों में कैसा माहौल होगा। एक अजीब सी खामोशी, एक बहुत लंबा इंतजार। हर किसी की आंखें बस एक ही रास्ते पर लगी हैं कि कब कोई खबर आएगी। राजकुमार राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ गए क्या, मानो पूरे राज्य की धड़कनें ही थम गई। किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो खबर आने वाली है वो सिर्फ कोई संदेश नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए लिखी जाने वाली एक अमर गाथा की शुरुआत है। तो आज की ये कहानी सिर्फ एक धनुष के टूटने या एक स्वयंवर में जीत हासिल करने की नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है कि कैसे एक इंसान का पराक्रम, उसका अपने कर्तव्य के लिए समर्पण, दो महान बहुत बड़े राजवंशों को एक ऐसे अटूट रिश्ते में बांध देता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाता है। ये कर्तव्य और किस्मत के एक अद्भुत संगम की कहानी है, जिसकी नींव रखी थी एक राजकुमार के शौर्य ने। और फिर वो दिन आया जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। मिथिला से एक दूत अयोध्या के दरवाजे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर लंबा सफर तय करने की थकान तो थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही, एक असाधारण चमक थी। ये साफ था कि वो कोई मामूली संदेश लेकर नहीं आया। खबर इतनी बड़ी थी, इतनी मंगल थी कि उसने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उसकी बस एक ही शर्त थी, जब तक महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ सभा में नहीं आ जाते, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। अब तो पूरे महल में बेचैनी और उम्मीद की एक लहर सी दौड़ गई। तो जब पूरी राजसभा इकट्ठा हो गई, तब उस दूत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक गजब का गर्व था। उसने बताना शुरू किया कि कैसे दोनों राजकुमारों ने घने जंगलों में राक्षसी ताड़का और सुबाहु का वध किया, और कैसे कैसे मारीच को सिर्फ एक बाण से 100 योजन दूर फेंककर ऋषि विश्वामित्र के महान यज्ञ को बिना किसी विघ्न के पूरा करवाया। इसके बाद कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ऋषि उन्हें मिथिला ले गए, जहां विदेह कुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। और शर्त थी शिव के उस दिव्य धनुष को उठाना और उस पर डोरी चढ़ाना, वो धनुष जिसे आज तक बड़े बड़े योद्धा हिला तक नहीं पाए थे। दूत ने बताया कि जब दुनिया के कोने कोने से आए बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष को इंच भर भी नहीं खिसका सके और निराश होकर बैठ गए, तब ऋषि विश्वामित्र ने राम को इशारा किया। राम आगे बढ़े, उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और उस विशाल धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई फूलों की माला हो। और जैसे ही उन्होंने उस पर डोरी चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, एक भयंकर गर्जना हुई, ऐसी गर्जना जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड कांप गया हो, और वो महान धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। उस एक पल ने सिर्फ स्वयंवर की शर्त ही पूरी नहीं की, बल्कि इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। जैसे ही ये खबर अयोध्या के महल में गूंजी, अरे आप सोचिए, महीनों से जो चिंता और इंतजार का अंधेरा छाया हुआ था, वो एक पल में छट गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशी और उत्सव का माहौल था। ये सिर्फ एक शादी की खबर नहीं थी, ये उस बेटे की जीत की कहानी थी, जिसकी राह देखते देखते एक पूरे राज्य ने अपनी सांसें रोक रखी थी। ये खबर सुनकर महारानी कौशल्या की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उनके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरे राम का विवाह। दीदी मुझे संभालिए, खुशी के मारे तो मेरी सांसें रुक रही हैं। ये एक माँ का अपने बेटे के लिए उमड़ा हुआ वो शुद्ध प्रेम और गर्व था, जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और ये खुशी सिर्फ महारानी कौशल्या तक ही नहीं रुकी। रानी कैकेयी के शब्दों में भविष्य के कितने सुनहरे सपने थे। वो बोली, हम सास बनेंगी, और फिर इस राजमहल में एक बार फिर से छोटे छोटे बच्चों की किलकारी गूंजेगी, हम दादी बन जाएंगी दीदी। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये वंश की बढ़ोतरी का, परिवार के सपनों के सच होने का एक बहुत बड़ा उत्सव था। अब देखिए, इतनी बड़ी विजय की खबर सुनकर किसी भी सम्राट का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। लेकिन महाराज दशरथ की महानता इसी बात में थी, उनकी विनम्रता में। उनकी पहली प्रतिक्रिया गर्व की नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और शालीनता की थी। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत इस भव्य गठबंधन को सम्मान के साथ औपचारिक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जो इस पूरी गाथा की आत्मा है, धर्म। अब ये धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये वो कर्तव्य और सही आचरण है जो हर किरदार को सही रास्ता दिखाता है। एक राजा का धर्म, एक बेटे का धर्म, और जैसा कि हम अभी देखेंगे, एक दूत का भी अपना धर्म होता है। ये वो शक्ति है जो हर फैसले को दिशा देती है। और धर्म का एक जीता जागता अद्भुत उदाहरण
तब देखने को मिला जब महाराज दशरथ ने खुश होकर उस दूत देवव्रत को कीमती उपहार देने चाहे। दूत ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें लेने से मना कर दिया और कहा, महाराज, ये तो हमारी बेटी का होने वाला घर है। अपनी बेटी के ससुराल से कुछ भी लेना हमारी परंपरा और हमारे धर्म के खिलाफ है। ये एक छोटा सा संवाद दो राज्यों के बीच के गहरे सम्मान और ऊंचे मूल्यों को दिखाता है। बस जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार हुआ, अयोध्या में तो जैसे बिजली दौड़ गई। कोई समय बर्बाद नहीं किया गया। पहले दिन ही स्वीकृति भेज दी गई, दूसरे ही दिन पूरे नगर को बारात में चलने का न्योता दे दिया गया और तीसरे दिन रघुकुल की वो भव्य बारात, जिसमें चतुरंगिणी सेना, वशिष्ठ जैसे महान ऋषि और पूरा का पूरा राज परिवार शामिल था, मिथिला की ओर चल पड़ी। और जब ये बारात मिथिला पहुंची तो खुद राजा जनक ने आगे बढ़कर उनका ऐसा आदर सत्कार और स्वागत किया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। उस मुलाकात में आर्यावर्त के दो सबसे शक्तिशाली राजाओं के बीच जो अद्भुत विनम्रता देखने को मिली वो हैरान करने वाली थी। सोचिए, एक तरफ महाराज दशरथ हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं तो एक भिखारी हूँ जो आपकी बेटी रूपी भिक्षा मांगने आया हूँ, और दूसरी तरफ राजा जनक जवाब देते हैं, आप दाता हैं और मैं कन्या का पिता, मैं तो आपका सेवक हूँ, हम बराबर कैसे हो सकते हैं। ये शक्ति का नहीं बल्कि संस्कारों और एक दूसरे के लिए बेइंतहा सम्मान का प्रदर्शन था। मिथिला पहुंचकर महीनों के बाद जब राजा दशरथ अपने बेटों राम और लक्ष्मण से मिले तो वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। एक पिता अपने उन वीर बेटों को देख रहा था जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने दोनों को कसकर गले से लगा लिया और उनकी आंखें गर्व और प्यार से भर आईं। जब दशरथ ने राम के शौर्य की तारीफ की तो राम का जवाब उनकी महानता को दिखाता है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपके दिए हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया। मुझे तो हर पल यही महसूस होता रहा कि आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मेरे साथ है। देखिए, ये कीर्ति का श्रेय लेने की इच्छा नहीं है, बल्कि ये पितृभक्ति का एक बेमिसाल उदाहरण है। बेटे की ये विनम्रता सुनकर दशरथ का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में कई युद्ध जीते हैं, लेकिन वो सब मैंने अपनी कीर्ति और अपने राज्य के लिए जीते। पर तुमने जो किया है वो निस्वार्थ भाव से ऋषियों की सेवा और धर्म के रक्षा के लिए किया है। तुम्हारी इस कीर्ति ने तुम्हें मुझसे भी महान बना दिया है और पूरे रघुवंश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो अब कहानी उस भव्य सभा में पहुंचती है जहां दोनों राज्यों के राजा, ऋषि और मंत्री विवाह की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए जमा हुए हैं। बात जो दो विवाहों के एक साधारण प्रस्ताव से शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसा आश्चर्यजनक मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सभा की शुरुआत की रघुकुल के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने। उन्होंने रघुकुल की गौरवशाली परंपरा का जिक्र किया और फिर महाराज जनक से औपचारिक तौर पर राम के लिए उनकी बड़ी बेटी सीता और लक्ष्मण के लिए उनकी दूसरी बेटी उर्मिला का हाथ मांगा। सभा में मौजूद हर इंसान ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। ऐसा लग रहा था कि बस दो विवाह तो तय हो चुके हैं। लेकिन तभी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अपनी जगह पे खड़े हुए थे परम तेजस्वी ऋषि विश्वामित्र। उनकी दिव्य आवाज गूंजी, ये उचित नहीं होगा कि दशरथ के 4 पुत्रों में से सिर्फ 2 का विवाह हो और 2 भाई कुंवारे ही अयोध्या लौट जाएं। उनकी इस बात में एक गहरा मतलब, एक बहुत बड़ी संभावना छिपी थी। और वो संभावना इस एक संख्या में छिपी थी, 4। ये सिर्फ एक गिनती नहीं थी, बल्कि ये 2 महान कुलों के सबसे पवित्र और सबसे ऐतिहासिक गठबंधन का प्रतीक बनने वाली थी। ऋषि विश्वामित्र ने प्रस्ताव रखा कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 गुणवान बेटियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो क्यों ना भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से भी कर दिया जाए। इस तरह दशरथ के 4 बेटों का विवाह जनक और उनके भाई की 4 बेटियों से हो जाएगा। ये सिर्फ विवाह नहीं होगा, बल्कि ये 2 महान परिवारों का एक पूर्ण और दिव्य मिलन होगा। इस अप्रत्याशित और इतने मंगलकारी प्रस्ताव को सुनकर पूरी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जनक और कुशध्वज ने इसे अपना परम सौभाग्य माना। जो एक विवाह समारोह होने जा रहा था, वो अब एक महा उत्सव में बदल गया, जिसने अयोध्या और मिथिला को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अटूट और पवित्र बंधन में बांध दिया।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी व्यक्ति की अपनी खुशी, उसकी परिवार का सम्मान और एक पूरे राजवंश का भविष्य एक ही पवित्र धागे में इतनी खूबसूरती से मिल जाएं, तो फिर नियति की यानी किस्मत की सीमाएं क्या रह जाती हैं। ये हमें दिखाती है कि धर्म के रास्ते पर उठाया गया एक सही कदम न सिर्फ एक इंसान का, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों का भविष्य संवार देता है। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।